किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। वो बहुत है पेटू और लालची था। दरख्तों से जितने भी फल गिरते फौरा उचट कर जाता। इसकी नीयत फिर भी नहीं भरती थी। वो फलों से भरी डॉलियों को हसरत भरी नजरों से देखता रह जाता। एक दिन वह आम के दरख्त के नीचे जा पहुंचा, जहां जमीन पर बहुत से आम नीचे गिरे हुए थे और आमों से भरी शाखें जैसे आमों को बोझ से झोल रही थीं। इतने सारी आम देखकर गीदड़ बहुत खुश हो गया और देखते ही देखते जमीन पर मौजूद सभी आम चट कर गया। इसके बावजूद गीदड़ की नीयत नहीं भरी। दो चार लंबी लंबी डकारें लेने के बाद शाख को ललचाती नजरों से देखने लगा। वो दरख्त पर चढ़ने की तरकीब सोचने लगा और कोई तरकीब समझ न आने के मौजूद वो दरख्त के गिर्द चक्कर काटने लगा। अभी वह चक्कर काट है रहा था कि हाथी वहां आगे जहां भूखा था और खाने की तलाश में आया था। हाथी शाखों पर मौजूद फल खाने लगा और वो उन्हीं दरख्तों के साए कुछ देर आराम करने लगा। गीदड़ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो हाथी के सोने का इंतजार करने लगा। हाथी के सोते हैं वो हाथी की पीठ पर चढ़कर बैठ गया और अब इसके जागने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद हाथी जाने के लिए खड़ा गया। इसके जाने से पहले है गीदड़ एक शाख पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। अपने चारों तरफ ढेरों आम देखकर वो खुशी से दीवाना हो गया। अब इसके समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन सी आम खाए। कभी एक आम की जानिब बढ़ता तह कभी दूसरे आम को देखता। काफी देर उसकी यही कैफियत रही। अब वो सभी आम को खाना चाहता था। वो अब पागल सा हो गया और सभी आम सिफा चट कर गया। अब वो दूसरे दरख्त पर गया और अंधाधुंध सभी आम खा गया। अब इसका पेट फटने लगा था, लेकिन इसकी नीयत नहीं भरी और वो दरख्त पर मौजूद सभी आम खा गया। अब इसके पर में गुंजाइश नहीं थी। मैं शाखों पर झोल कर फिर दरख्त पर पहुंच गया और ढेरों आम देखकर इसका दिल करने लगा वाह फिर आम खा ले, लेकिन अब वो सभी आम को नीचे गिरा देता है। वो सोचता कर कि वो नीचे सुकून से आम खानेगा। सभी आम गिराने के बाद अब वह सोचता का कि वो नीचे कैसे जाए। हाथी तो जा चुका है, अब वो कैसे आतरेगा। अब वो परेशान हो गया, गलती पर पछताने लगा। ना वो ज्यादा आम कहानी की लालच में दरख्त पर चढ़ता, ना वह इस मुसीबत में गिरफ्तार होता। अब वो एक शाख से दूसरी शाख पर नीचे उतरने की तरकीब लगाने लगा।